कभी सोचा है कि कुछ बहुत ही कॉमन दवाइयाँ जो हम रोज लेते हैं वो ही अंदर हमारी एनर्जी की चोर हो सकती हैं? आज हम इसी छुपे हुए चोर का पर्दाफाश करने वाले हैं। रोज रोज की थकान, किसी काम में फोकस ही नहीं लग पाना, ऐसा क्यों होता है? मतलब नींद भी पूरी ली, खाना भी ठीक खाया, फिर भी ऐसा लगता है जैसे बॉडी की बैटरी लो है। सवाल तो यही है, आखिर क्यों? अच्छा चलो, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना एक मजेदार तरीके से सोचते हैं। मान लीजिए हमारा शरीर एक हाईटेक एनर्जी फैक्ट्री है, एक ऐसी कमाल की फैक्ट्री जो 24 घंटे नॉन स्टॉप हमारे लिए एनर्जी बनाती रहती है। अब हर फैक्ट्री का एक हीरो होता है ना? एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्कर जिसके बिना काम ठप हो जाए। हमारी इस एनर्जी फैक्ट्री का वो स्टार वर्कर है विटामिन B12। जी हाँ, ये वो सुपर वर्कर है जो ये पक्का करता है कि फैक्ट्री में एनर्जी का प्रोडक्शन कभी रुके ही नहीं। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? कहानी में एक ट्विस्ट है। हमारी इस एकदम सही सलामत चलती फैक्ट्री में कुछ ऐसे कल्प्रिट्स, मतलब मुजरिम आ जाते हैं जो दिखते तो मददगार हैं, लेकिन असल में हमारे स्टार वर्कर विटामिन B12 का रास्ता ही रोक देते हैं। चलिए इन मुजरिमों का पर्दाफाश करते हैं। और ये रहे हमारे दो सबसे आम संदिग्ध। एक है मेटफॉर्मिन, जो डायबिटीज और PCOS को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, और दूसरी तरफ हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, या शॉर्ट में कहें तो PPIs। ये दवाइयां जैसे ओमिप्रेजोल या पैंटोप्रेजोल जो एसिडिटी और अल्सर्स के लिए ली जाती हैं। ये वो दवाइयां हैं जो शायद हमारे आपके घरों में भी मौजूद हों। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो अलग अलग दवाइयां जो अलग अलग बीमारियों के लिए हैं, वो एक ही तरह से हमारे B12 वर्कर का रास्ता कैसे रोक सकती हैं? ये एक साइलेंट ब्लॉकेड, एक तरीके की चुपचाप की गई नाकाबंदी है। समझते हैं ये होता कैसे है? देखिए, होता क्या है, ये बहुत सिंपल है। हमारा वर्कर यानी विटामिन B12 खाने के साथ हमारी फैक्ट्री के गेट पर पहुंचता है। अब अंदर जाने के लिए उसे एक खास माहौल चाहिए, खासकर पेट में मौजूद एसिड। लेकिन ये दवाइयाँ मेटफॉर्मिन और PPIs उसी माहौल को बदल देती हैं, तो बेचारा B12 गेट पर ही अटक जाता है। वो खाने से अलग होकर शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता, और नतीजा हमारी एनर्जी फैक्ट्री में धीरे धीरे वर्कर्स की कमी होने लगती है। और जब किसी फैक्ट्री में स्टाफ कम हो जाए तो क्या होगा? प्रोडक्शन गिरेगा, राइट? और फैक्ट्री अलार्म बजाना शुरू कर देगी। तो अब वक्त है हमारे शरीर, हमारी इस फैक्ट्री के वार्निंग सिग्नल्स को पहचानने का। ये है वो अलार्म्स, जरा ध्यान से सुनिए। हर वक्त की थकान और कमजोरी, हाथों पैरों में अजीब सी झंझनाहट या उनका सुन्न हो जाना, छोटी छोटी बातें भूलना या किसी चीज पर ध्यान न लगा पाना, बेवजह का चिड़चिड़ापन, स्किन का रंग थोड़ा पीला सा दिखना, यहाँ तक कि जीभ में सूजन या मुंह में छाले होना, ये सब इशारे हैं कि फैक्ट्री में B12 वर्कर्स की भारी कमी हो गई है। पर इसमें एक पेच है, ये सारे अलार्म ना एक साथ जोर जोर से नहीं बजते। ये लक्षण बहुत ही धीरे धीरे आते हैं, और हम क्या करते हैं, हम इन्हें नॉर्मल समझकर, मतलब स्ट्रेस होगा या उम्र का असर होगा, ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं। तो अब हम इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। जब लक्षण इतने सटल हैं, इतने आम हैं, तो फिर 100% श्योर कैसे हो? सच का पता कैसे लगाएं? और ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है। इतने हल्के फुल्के लक्षणों के साथ कोई कैसे कह सकता है कि प्रॉब्लम B12 की ही है, कुछ और नहीं? जवाब बहुत ही सीधा और सिंपल है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने का और अंदाजे लगाने से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ब्लड टेस्ट। जी हाँ, यही वो अल्टीमेट सच का टेस्ट है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। ये साफ बता देगा कि फैक्ट्री में B12 वर्कर्स की कमी है या नहीं। और देखिए, अच्छी खबर ये है कि ये सब बताने का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, और ना ही अपनी जरूरी दवाइयां बंद करने के लिए कहना है। पॉइंट है सिर्फ अवेयरनेस, यानी जागरूकता। अगर ये कमी जल्दी पता चल जाए तो इसे सप्लीमेंट्स या डाइट में कुछ बदलाव करके बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। जैसा कि इस पूरी जानकारी को कंपाइल करने वाले एक्सपर्ट शरद मिश्रा कहते हैं, सच्ची सेहत अंदाजे लगाने से नहीं बल्कि जागरूकता से शुरू होती है। तो अजम्पशन नहीं, अवेयरनेस चुनिए। और ये सारी रिसर्च और जानकारी हम तक पहुंचाई है शरद मिश्रा ने, जो एक होलिस्टिक और मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट और कंसल्टेंट हैं।
तो अगर आपको आज की इस बातचीत से कुछ नया और काम का सीखने को मिला तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें क्योंकि ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, सेहत से जुड़ी ऐसी ही और बातों के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।